नौकर ने मन ही मन सोचा कि यह बच्चा उसके किसी काम का नहीं है, क्यों ना इसे अपने मालिक के पास ले जाया जाए। उनकी तो कोई संतान भी नहीं है, शायद वे इसे अपना लें। यही सोचकर वह बच्चे को लेकर पंचक्की के मालिक के पास पहुंचा। जैसे ही पंचक्की के मालिक की नजर उस बच्चे पर पड़ी, वह अत्यंत प्रसन्न हो उठा। उसे ऐसा लगा मानो भगवान ने उसकी और उसकी पत्नी की वर्षों की प्रार्थना सुन ली हो। पति पत्नी दोनों ने पूरे प्रेम और स्नेह से उस बच्चे का पालन पोषण शुरू कर दिया। समय के साथ वह बालक बड़ा होने लगा। उसके चेहरे पर एक अलग ही आभा और तेज झलकने लगा। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। एक दिन फिर भाग्य ने अजीब मोड़ लिया। वही राजा जिसने कभी उस बच्चे को मरवा देने की कोशिश की थी, अनजाने में एक बार फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। राजा किसी काम से उसी रास्ते से गुजर रहा था जहाँ पंचक्की थी। तभी अचानक भयंकर तूफान आ गया और राजा को मजबूरन पंचक्की के पास रुकना पड़ा। पंचक्की पर बैठे एक अत्यंत सुंदर युवक को देखकर राजा चौंक गया। उसने पंचक्की के मालिक से पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है? ये तो बहुत ही सुंदर है। पंचक्की के मालिक ने गर्व से कहा, हाँ, यह मेरा ही बेटा है। मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से लगभग 14 साल पहले हमें यह बच्चा एक लकड़ी के संदूक में मिला था। यह सुनते ही राजा के मन में पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस बच्चे को वह अब तक मरा हुआ समझ रहा था, वह जीवित है और उसके सामने खड़ा है। राजा ने उस लड़के को खत्म करने की एक और चाल सोची। उसने पंचक्की के मालिक से कहा, क्या आप इस लड़के को मेरा एक काम करने की अनुमति देंगे? मुझे रानी के पास एक बहुत जरूरी पत्र भिजवाना है। इसके बदले मैं इसे सोने के 2 सिक्के दूंगा। पंचक्की का मालिक राजी हो गया और लड़का भी तुरंत तैयार हो गया। राजा ने झट से अपनी रानी के नाम एक पत्र लिखा। उसमें उसने लिखा, जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास यह पत्र लेकर पहुंचे, इसे मरवा देना और महल से दूर दफन करवा देना। यह सब मेरे लौटने से पहले हो जाना चाहिए। पत्र लिखकर राजा ने उसे मोहरबंद किया और लड़के को सौंप दिया। लड़का वह पत्र लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। वह आज तक अपने घर से बहुत दूर नहीं गया था, इसलिए रास्ता ढूंढ नहीं पाया और जंगल में भटक गया। शाम ढल चुकी थी। तभी उसे अंधेरे में दूर एक रोशनी दिखाई दी। वह दौड़कर उस ओर गया तो देखा कि वहां एक छोटा सा कच्चा घर है जिसमें कोई दरवाजा नहीं था। अंदर जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आग जलाए अकेली बैठी है। बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, बेटा, तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? लड़के ने कहा, मैं पास के गांव की पंचक्की से आ रहा हूँ और रानी माँ को यह खत देने जा रहा हूँ। रास्ता भूल गया हूँ और अंधेरा हो गया है। दूर से यह घर दिखा तो रात बिताने के लिए यहाँ आ गया। लड़के की बात सुनकर बूढ़ी औरत का मन दया से भर आया, क्योंकि वह जगह डाकुओं का अड्डा था।